दोस्तों, नेहा सिंह राठौड़ ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। भारतीय जनता पार्टी को लेकर कुछ ऐसी बातें कही हैं जो आप लोगों तक पहुंचाना जरूरी बनता है। नेहा सिंह राठौड़ ने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी इस देश के मालिक नहीं है और इस देश की सेना जो है, इस देश की जनता जो है, वो नरेंद्र मोदी जी की गुलाम नहीं है। इसका मतलब यह है, अभी बीजेपी के विधायक ने, उप मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के, उन्होंने एक बयान दिया था, इस देश की जनता और इस देश की सेना प्रिय प्रधानमंत्री जी के कदमों में, उनके चरणों में नतमस्तक है। इस बयान के ऊपर नेहा सिंह राठौड़ ने उन्हें घेर लिया है। इस बयान के ऊपर नेहा सिंह राठौड़ ने भारतीय जनता पार्टी को खरी खोटी सुनाई है और भारतीय जनता पार्टी को खूब लताड़ा है। क्या कुछ कहा है मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, देश में इस वक्त हालात ऐसे हैं, बीजेपी के कोई भी नेता इस वक्त बयान देने से संकोच नहीं कर रहा है। चाहे वो बयान तिरंगे का अपमान को लेकर हो, चाहे वो देश की बेटियों को लेकर हो, चाहे वो देश की सेना को लेकर हो। यानी सेना का अपमान किया जा रहा है, देश के तिरंगे का अपमान किया जा रहा है, संविधान का अपमान किया जा रहा है। अपनी पार्टी के जो एक चश्मा उन लोगों ने पहन रखा है, अपनी पार्टी के अंधभक्ति में देश के संविधान को भी नहीं देखा जा रहा है, देश की सेना को नहीं देखा जा रहा है, देश की नौजवान औरतें हैं जो इस देश के लिए लड़ रही हैं, जो सेना में बहुत बड़ा काम करके आई हैं, ना उनका सम्मान किया जा रहा है बल्कि उनका भी अपमान किया जा रहा है। ये सब चीजें इस वक्त देश में मिल रही है देखने को, बहुत अच्छे से आप देख रहे हैं। कई दिन से ये पूरी तरह से पूरे देश में बहुत चाल मचा हुआ। नेहा सिंह राठौड़ ने क्या कुछ कहा मैं आप लोगों को बता दूं। भारतीय सेना किसी के सामने नतमस्तक नहीं। एमपी के डिप्टी सीएम के बयान पर भड़की नेहा सिंह राठौड़, भाजपा के नेताओं को अपनी जुबान पर लगाम लगाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपनी जुबान संभाल कर खोलनी चाहिए। उन्हें बयान देने से पहले सोचना चाहिए, उसके बाद बयान देना चाहिए। नरेंद्र मोदी इस देश के मालिक नहीं है और भारतीय सेना किसी के सामने नतमस्तक नहीं होती है। भारतीय सेना किसी के चरणों में नतमस्तक नहीं है। किसी एक व्यक्ति के चरणों में भारतीय सेना कभी नतमस्तक नहीं हो सकती। भाजपा के नेताओं को अपनी जुबान पर लगाम लगाना चाहिए। जगदीश देवड़ा और विजय शाह जैसे लोग ऊंचे पदों पर बैठकर सेना का अपमान कर रहे हैं और भाजपा उन्हें बचा रही है। भाजपा उन्हें बचाने का काम कर रही है। उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। एक के बाद एक अपमान किया जा रहा है। देश की सेना का अपमान किया जा रहा है, देश की बेटियों का अपमान किया जा रहा है, देश के तिरंगे के साथ अपमान किया जा रहा है, यहां तक कि देश के संविधान के साथ अपमान किया जा रहा है। जब देश के संविधान में ये लिखा हुआ है तिरंगे का कोई अपमान नहीं कर सकता, फिर वही राष्ट्र रक्षा करने वाले अपमान कर रहे हैं, वही देशभक्ति का पाठ पढ़ाने वाले लोग उसका अपमान कर रहे हैं, वही महिलाओं का सम्मान करने वाले लोग, जिन लोगों के हाथों में हमने सत्ता सौंप रखी है, जिन लोगों को हमने अपना लीडर चुन रखा है, वो लोग आज देशभक्ति का पाठ पढ़ाने वाले आज देश विरोधी बने हुए। वही लोग तिरंगे का अपमान कर रहे हैं, वही लोग देश की सेना का अपमान कर रहे हैं, वही लोग देश की महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, यहां तक कि इस पूरे देश के संविधान का अपमान कर रहे हैं लोग। इस पर नेहा सिंह राठौड़ ने बीजेपी के उन नेताओं को खूब खरी खोटी सुनाई है जिनका बयान इस वक्त ट्रेंडिंग में चल रहा है। यार, शर्म की बात तो यह है कि नेताजी ने बयान तो चलो ठीक है दे दिया, उसके बाद भी नेताजी ये मानने को तैयार नहीं है कि यह बयान मेरी गलती से निकला है। उसके बाद भी नेताजी कह रहे हैं कि इस बयान को तोड़ मोड़ कर पेश किया जा रहा है। हाँ, इस बयान को कांग्रेस की तरफ से तोड़ मोड़ कर पेश किया जा रहा है और मेरा इस्तीफा मांगने के चक्कर में इस बयान के पीछे एक गहरी साजिश है। ऐसा ही तिरंगे को लेकर बाल मुकुंद ने कहा था, मेरी वीडियो को एडिट किया गया है, वरना मैं उस तिरंगे को पसीना नहीं पहुंच रहा था, मैं उस तिरंगे से उसे चूम रहा था, उसे माथे से लगा रहा था। अब आप मान लीजिए, आप आंखों से जो चीज देख रहे हैं ना, वो सच नहीं है, जो ये लोग बता रहे हैं वो सच है। मान लीजिए, बस आपको मानना पड़ेगा, जो इन्होंने बता दिया वो सच है, जो ये कहेंगे वो सच है, जो ये लिखेंगे वो सच है, जो इनके पीछे लोग चल रहे हैं वो सच है, जो आप अपनी आंखों से देख रहे हो वो सच नहीं है।